पार्ट 2 की शुरुआत में हम एल और रूरी को देखते हैं जो एक इल्यूजन में होते हैं। तभी वहाँ पर लोकी नाम का एक आदमी आ जाता है जो एक डीमन था, जिस पर एल और रूरी सतर्क हो जाते हैं। तभी रूरी लोकी पर अटैक करती है, पर लोकी रूरी को घायल कर देता है क्योंकि लोकी काफ़ी पावरफुल था। जिस पर एल रूरी को हील करता है और लोकी पर अटैक करने लगता है, पर लोकी उसके सभी अटैकों को ब्लॉक कर देता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है। पर एल खुद को उस अटैक से रिकवर कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर लोकी उनके पीछे क्यों पड़ा है। जिस पर लोकी उसे बताता है कि उसका टारगेट वो सभी पावरफुल लोग हैं जो उसके प्लान के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि हेलन, जिसके पास डार्क ड्रैगन ऑसबॉर्न की पावर है और अभी वो यहाँ पर रूरी को मारने आया है क्योंकि रूरी के पास गॉड ऑफ लाइट की पावर है और यही रूरी को मारने का सही मौका था क्योंकि डीमन गॉड के मरने के बाद से रूरी गॉड ऑफ लाइट की पावर का यूज़ नहीं कर पा रही थी। तभी लोकी रूरी को मारने के लिए अपने लिच मॉन्स्टर से उस पर अटैक करता है, जिस पर एल रूरी को बचा लेता है और वो दोनों उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर रूरी एल को वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि वो अपनी वजह से उसे भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, पर एल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर एल अभी रूरी को छोड़कर भाग जाता तो वो एक अच्छा इंसान नहीं रहता। तभी लोकी रूरी पर अटैक करता है, जिस पर एल रूरी को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसमें वो दोनों थोड़े घायल हो जाते हैं और लोकी एल को अपने लिच की मदद से पकड़ लेता है, जिसके बाद लोकी रूरी को मारने जा रहा होता है। इसी बीच हम रूरी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर रूरी को उसके फैमिली वाले निकम्मा समझते थे और उन्हें लगता था कि रूरी गॉड ऑफ लाइट की ब्लेसिंग होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगी, जिस वजह से रूरी को भी खुद पर ज़्यादा भरोसा नहीं था और रूरी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि एल ने उन लिचेस को मार दिया होता है क्योंकि एल के पास जो फर्टिलाइज़र था उसमें कीड़े मारने की दवाई मिली हुई थी और वो दोबारा से लोकी से फाइट करने लगता है और एल की डिटर्मिनेशन को देखकर रूरी को भी खुद पर थोड़ा यकीन होने लगता है और वो एल की मदद करने का डिसाइड करती है और लोकी पर पीछे से अटैक करती है, पर उस अटैक से लोकी को कुछ नहीं होता है। तभी रूरी की बॉडी चमकने लगती है और वो गॉड ऑफ लाइट की पावर को जगाने में कामयाब हो जाती है और एक ही अटैक में लोकी को मार देती है और रूरी को इस बात का एहसास होता है कि वो असल में एल को लाइक करती है। तभी एल बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद एल वापस से होश में आता है और वो लोग वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, जिस पर रूरी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई भूत है और रूरी को भूतों से बहुत डर लगता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एल की मॉम आ गई होती है जो उन्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, जिस पर एल रूरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि एल अपनी मॉम से काफ़ी डरता था और वो लोग रूरी के होटल के पास जाते हैं, पर वो होटल वहाँ से गायब होता है क्योंकि वो होटल भी लोकी के इल्यूजन मैजिक से बना था। जिस पर रूरी दूसरे होटल में रहने का डिसाइड करती है और एल वापस अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है जो काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि एल काफ़ी समय से बाहर था। जिस पर एल अपने डैड के कमरे में भागकर छिप जाता है और एल की मॉम उसके डैड को पीट देती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एल के डैड बाहर तार पर सूख रहे होते हैं और एल अपने एडवेंचर पर जा रहा होता है ताकि वो एक अल्टीमेट फार्मर बन सके, पर उसकी मॉम उसे जाने से रोक रही होती है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि एल अपने बचपन में हुए एक हादसे की वजह से फार्मर बनना चाहता है, पर एल उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है और उसे फार्मिंग पसंद है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात रूरी से होती है और रूरी भी मैगिस किंगडम जा रही होती है, जिस पर वो एक साथ ट्रैवल करने लगते हैं और कुछ दिन के ट्रैवल के बाद वो दोनों मैगिस किंगडम पहुंच जाते हैं जहां पर हेलन उनका स्वागत करती है। पर हेलन और रूरी की आपस में नहीं बन रही होती क्योंकि वो दोनों ही एल को पसंद करती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी। इसी बीच हम एक बच्चे को देखते हैं जो एल के फार्म से कुछ वेजिटेबल चुरा रहा होता है। तभी एल उसे पकड़ लेता है और उस लड़के पर गुस्सा करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर हेलन और रूरी आ जाती है जो एल को एक बच्चे को परेशान करते हुए देखती है, जिस पर एल उन्हें बताता है कि वो लड़का उसके फार्म से फ्रूट चुरा रहा था जो ठीक से पके भी नहीं थे। जिस पर हमें समझ आता है कि एल इस बात से गुस्सा नहीं था कि उस बच्चे ने चोरी की है, बल्कि इस बात से गुस्सा होता है कि उस बच्चे ने फल को ढंग से पकने नहीं दिया। जिस पर एल उस बच्चे को एक कैबेज देता है जो काफ़ी टेस्टी होता है और वो लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, जो देख एल को अपने एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद हेलन एल को बताती है कि जब से वो अपने होम टाउन गया है उसी वक्त से मैगिस किंगडम पर मॉन्स्टर का अटैक काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से उनकी दूसरे किंगडम से सप्लाई बंद हो गई है, जिससे चीज़ों का दाम बढ़ गया है और आम लोग सब्जियां भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तभी एक सायरन बजता है जिससे उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने उन पर दोबारा से अटैक कर दिया है।
जिस पर वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाते हैं और एल देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर का ग्रुप उनके किंगडम पर अटैक कर रहा है, जो काफ़ी अजीब बात थी। तभी हेलन ऑसबॉर्न की पावर का यूज़ करके एक ड्रैगन को मार देती है, जो देखकर एल थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर हेलन इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तभी एक स्नेक उन पर अटैक करता है, जिस पर रूडी उस स्नेक को मार देती है और वो सभी मिलकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक आर्मी आने लगती है, जो एंटी बग किंगडम की आर्मी थी, और उस आर्मी के लीडर के पास एक हॉली स्वॉर्ड होती है जिसका नाम लेविथान था, और वो सोल्जर उस स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देते हैं। और एल उस स्वॉर्ड की पावर से काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी स्वॉर्ड देखी थी जो मॉन्स्टर को भगा सकती थी। इसके बाद एल अपने घर पर होता है, तभी फाल उससे मिलने आती है, जो एल को बताती है कि वो मेगिस किंगडम को छोड़कर जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए वो उसे लास्ट बार गुड बाय कहने आई थी। जिसके बाद फाल वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद एल गौर करता है कि एंटिस बग्स की उस हॉली स्वॉर्ड की वजह से मैगिस किंगडम पर मॉन्स्टर का अटैक बंद हो गया था, जिससे चीज़ों का दाम वापस से कम होने लगा था। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का अपनी मम्मी के साथ एल से मिलने आता है, और उस लड़के की मम्मी एल को उसके बेटे की मदद करने के लिए उसके लिए कुछ कपड़े बनाकर देने का वादा करती है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रीक आता है, जो एल को उसकी मॉम का लेटर देने आया था, और रीक साथ ही में एल को न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी दिखाता है, जिसे देख एल चौंक जाता है। इसी बीच हम हेलन और रूडी को देखते हैं, जो साथ में लंच कर रहे होते हैं और पेपर की हेडलाइन पढ़ रहे होते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस फाल की एंटिस बग के प्रिंस नेडिलस से शादी होने वाली है, क्योंकि एंटिस बग्स ने मेडिस किंगडम को मॉन्स्टर से बचाने के बदले फाल का हाथ मांगा था। तभी वहां पर एल आ जाता है, जो हेलन और रूडी को बताता है कि एंटिस बग्स किंगडम उनके साथ स्कैम कर रहा है, और एल उन्हें अपनी मॉम का लेटर दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एंटिस बग्स की हॉली स्वॉर्ड बस एक आम स्वॉर्ड है, और असल में एंटिस बग्स ने एक डीमन की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, और वो उस डीमन की गर्लफ्रेंड के बदले उस डीमन से दूसरे किंगडम पर अटैक करवा रहा है। जिस पर एलन हेल से पूछती है कि आखिर उसकी मॉम को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जिस पर एल उन्हें बताता है कि उसकी मॉम शैडोज पपेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड रह चुकी हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से फाल को बचाने के लिए जाना चाहिए। जिस पर हेलन एल को बताती है कि एंटिस बग्स की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, तो आखिर वो वहाँ जाएंगे कैसे। जिस पर एल उन्हें रिक से मिलवाता है, जो इस काम में उनकी मदद करने वाला था। इसी दौरान हम नेडुलस को देखते हैं, जहां पर दूसरे किंगडम के किंग उसे मिलने आए थे, और उनकी कंट्री को मॉन्स्टर से बचाने के लिए नेडुलस को उनके किंगडम के कुछ ज़मीन ऑफर कर रहे होते हैं। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद नेडुलस उन पर हंस रहा होता है, क्योंकि वो किंग्स काफ़ी बेवकूफ़ थे और उसकी चाल में फंस गए थे। तभी नेडिलस गैजल को दूसरी कंट्रीज पर भी अटैक करने को कहता है, जिस पर गजल मना कर देता है, क्योंकि वो अपने और साथियों को मरने नहीं देना चाहता था। जिस पर नेडिलस उसे धमकाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा। तभी वहाँ फाल आ जाती है, और फाल नेडिलस को उसके सर्वेंट के साथ बदतमीजी करने से मना करती है, जिस पर नेडिलस फाल को इस सब पर ध्यान देने से मना करता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जो नेडिलस को बताता है कि उनकी मैरिज सेरेमनी के लिए आ रही कार्ट किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई है, जिससे उनकी शादी में डिले हो सकता है। जिस पर नेडिलस उस गार्ड को जल्दी से दूसरे कार्ट का इंतज़ाम करने को कहता है। तभी हम उस गार्ड को देखते हैं, जो एक बर्ड के जरिए रिक को मैसेज भेजता है कि उनके सिटी में घुसने का इंतज़ाम हो गया है। इसी बीच एल भी वहाँ पर आ जाता है, और रिक एल और उसकी पार्टी को एंटिस बग्स किंगडम में जाकर फाल और गजल की गर्लफ्रेंड को बचाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ रिक कुछ मॉन्स्टर को इकट्ठा करके लोगों को यह दिखाने का ट्राई करेगा कि एंटिस बग्स की हॉली स्वॉर्ड नकली है, जिस पर वो सभी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर रिक मॉन्स्टर को कैसे जमा करेगा। तभी रिक उन्हें बताता है कि वो असल में शैडो पैपेट्स का एक मेंबर है, और असल में वो एक डीमन है, जो जानकर वो सभी काफ़ी शौक होते हैं। जिस पर रिक उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तब से एल की मॉम ने उसका बहुत ध्यान रखा था और उसकी काफ़ी मदद की थी, जिस वजह से वो आज इंसानों के बीच घुल मिल कर रह पा रहा है। और उसकी तरह कई और डीमंस भी हैं जो ह्यूमंस के बीच रहते हैं, और गजल भी उन्हीं में से एक है, और उसे एक इंसानी लड़की से प्यार है। लेकिन एंटिस बग्स के लोग उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसे ज़बरदस्ती इंसानों पर अटैक करवा रहे हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर एल रिक से गजल को बचाने का वादा करता है, और दूसरी तरफ फाल को एल की याद आ रही होती है, और नेडिलस छुपकर फाल की सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद नेडिलस और फाल की शादी का दिन आ जाता है, जहां पर नेडिलस काफ़ी खुश होता है और फाल को जल्दी से तैयार होकर चर्च पर आने को कहता है।
जिस पर फाल को उसके डैड की बात याद आने लगती है, जो उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से कराने के लिए तैयार थे। लेकिन फाल ने मैगिस किंगडम को बचाने के लिए नेडिलस से शादी करने का फैसला किया था। इसी बीच एल और उसके दोस्त एंटिसबक्स किंगडम में घुस जाते हैं और एक गली में जाकर अपना प्लान बनाने लगते हैं, जहां पर एल का प्लान होता है कि पहले वो जाकर गजल की गर्लफ्रेंड को बचाएगा और उसे लेकर वो सभी चर्च जाएंगे, जहां पर फाल और नेडिलस की शादी होने वाली थी, और वो वहां पर नेडिलस का भंडा फोड़ देंगे। जिस पर हेलन उससे पूछती है कि आखिर वो कैसल में कैसे जाएंगे, क्योंकि वो सभी फार्मर्स की ड्रेस में थे, जो गार्ड्स का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। जिस पर एल कहता है कि उसके पास एक प्लान है और वो सभी कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसे उन पर शक हो रहा था। जिस पर एल उस गार्ड से कहता है कि वो यहाँ पर बस कुछ सब्जियाँ डिलीवर करने आए हैं, पर कैसल से किसी भी वेजिटेबल की डिलीवरी का ऑर्डर नहीं आया था। जिस पर सभी गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। तभी हेलन एल को उठाकर कैसल की तरफ फेंक देती है और गजल की गर्लफ्रेंड को बचाने को कहती है। इसी बीच हम एल को देखते हैं, जिसे गजल की गर्लफ्रेंड मिल जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिस पर एल उन गार्ड्स पर अपनी मूली से अटैक करता है और उनके मुंह में सब्जियां भर देता है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और एल गजल की गर्लफ्रेंड को उसके साथ चलने को कहता है, पर उसके पैर में जंजीरें बंधी हुई थी, जिससे वो चल नहीं सकती थी। जिस पर एल उसे कैरी कर लेता है। इसी बीच हम हेलन और रूरी को देखते हैं, जो अभी भी गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल आ जाता है, जो गजल की गर्लफ्रेंड को बचाने में कामयाब हो गया था, और वो सभी चर्च की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच हम रिक को देखते हैं, जो एंटिसबक्स किंगडम की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाल शादी करने जा रही होती है और उसके फादर फाल से पूछ रहे होते हैं कि अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती है तो वो ये शादी को रुकवा सकते हैं। लेकिन फाल कहती है कि उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, और फाल और नेडिलस एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस पर फादर उन्हें किस करके शादी को पूरा करने को कहते हैं। तभी नेडिलस के ऊपर चर्च का गेट आकर लगता है, क्योंकि एल वहाँ पर आ गया था। जिस पर नेडिलस अपने गार्ड्स को एल को पकड़ने को कहता है। तभी एल वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि नेडिलस की हॉली स्वॉर्ड नकली है, जिससे सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। जिस पर नेडिलस एल को ये प्रूफ करके दिखाने को कहता है, जिस पर एल तैयार हो जाता है। इसी बीच एंटिसबक्स की सिटी पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिन्हें रिक लेकर आया होता है। जिस पर नेडिलस गजल को उसकी हॉली स्वॉर्ड लाने को कहता है। गजल उसका ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड वापस मिल गई थी। जिस पर रिक नेडिलस को वो हॉली स्वॉर्ड ला कर देता है और उन मॉन्स्टर को रोकने को कहता है, पर नेडिलस इससे हिचकिचा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है, जिस पर एल उस स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है और वो मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो हॉली स्वॉर्ड नकली है। तभी गजल उन मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देता है और सभी लोगों को बताता है कि नेडिलस ने उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बनाकर ज़बरदस्ती उससे दूसरे किंगडम पर मॉन्स्टर से अटैक करवाया था, ताकि वो उनकी ज़मीन हड़प सके, और इससे नेडिलस का सबके सामने भांडा फूट जाता है। तभी नेडिलस हंसने लगता है और मेगिस के किंग से कहता है कि उसका असली प्लान मेगिस को डिस्ट्रॉय करके उस पर कब्जा करने का था, जिसके लिए उसने कई सारे मॉन्स्टर को मेगिस किंगडम पर अटैक करने के लिए भेज दिया है, जिनको उसने दूसरे मॉन्स्टर की मरी बॉडीज का यूज़ करके इकट्ठा किया था, और चाहकर भी मेगिस का किंग इस चीज़ को नहीं रोक सकता था। तभी वहाँ पर हेलन और रूरी आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने से पहले गिल्ड के सारे मेंबर्स को ट्रेनिंग दी थी, जिससे वो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। इसी बीच मेगिस किंगडम के लोग मॉन्स्टर को बुरी तरह हरा रहे होते हैं, और अपने प्लान को फेल होता हुआ देख नेडिलस अपने गार्ड से उन सभी को पकड़ लेने को कहता है, पर वो गार्ड्स उल्टा नेडिलस को ही घेर लेते हैं, क्योंकि रूरी और हेलिन ने उन्हें नेडिलस की सारी सच्चाई बता दी थी। जिस पर नेडिलस मेगिस के किंग को मारने की कोशिश करता है, पर एल एक मूली से उन्हें बचा लेता है और गार्ड्स नेडिलस को पकड़कर ले जाते हैं, और फाल एल से अपना लव कन्फेस करती है। जिस पर फाल के डैड भी उन दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर एल को प्रिंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद वो सभी वापस से अपने किंगडम आ जाते हैं, जहाँ पर एल अपनी फार्मिंग का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रूरी और हेलिना आ जाती है, जो एल से पूछती है कि आखिर वो उन दोनों में से किसे पसंद करता है। जिस पर एल उन्हें बताता है कि असल में वो कोई और लड़की है जिसे वो पसंद करता है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर रूरी और हेलिना काफ़ी शॉक होती है, और हम एल और उस लड़की की फ़ोटो देखते हैं, जिसके सामने कई सारे वेजिटेबल्स रखी होती हैं, और यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।